वेलकम दोस्तों, स्टार्ट है वीडियो और आप है बूस्ट स्टडी पर। स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो हमने स्टार्ट कर लिया था, ख़त्म कर दिया था आर्टिकल के बारे में सब चीज़ जान लिया था। आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द के बारे में तो जो चीज़ें क्लियर करी थी। आज हम जानेंगे वर्ब क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहले हम वर्ब का बेसिक कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए हम एडवांस पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम वर्ब का मतलब समझ लेते हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में अगर बोले वर्ब का मतलब क्या है, क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया यानी कार्य। किसी भी कार्य का होना और ना होना किस पे डिपेंड करता है, क्रिया पे, या बोले तो वर्ब पे। तो वर्ब क्या है, कोई भी सेंटेंस में कोई ना कोई कार्य तो होना ही है। ठीक है, अब बिना कार्य के सेंटेंस बनाएंगे तो वो नॉन एक्शन सेंटेंस हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगा, सेंटेंस को भी हम डीपली पढ़ेंगे। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो वर्ब वर्ब क्या है, वर्ब किसी भी कार्य या काम के होने या एक्शन को बताता है और इसे डूइंग वर्ब भी कहते हैं। किसी भी कार्य का होना वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, वर्ब की डेफिनेशन क्या है, उसमें एक्शन होगा। एक्शन मतलब कोई भी कार्य दिखाया गया होगा, कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, तो वो कार्य कब से हो रहा है या क्या कार्य हो रहा है, उसके अंदर कार्य शो होगा, यानी वो वर्ब है। ठीक है, किसी भी वाक्य बनाने में तीन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। कोई भी अगर वाक्य हम देखते हैं तो उसके अंदर तीन चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, अगर नहीं मिलती तो वो वाक्य क्या है, इनकम्प्लीट है। तीन चीज़ें वो क्या है, कोई भी सेंटेंस बनाने में मेन सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा होता है वर्ब। वर्ब अभी मैंने बताया क्या कार्य हो रहा है उसके बारे में बताता है। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में इन तीन चीज़ों का होना चाहिए। अब वर्ब वर्ब की डेफिनेशन मैंने बताई। तो वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब को हम पहले जान लेते हैं। मेन वर्ब क्या होती है, जो वर्ब किसी सेंटेंस के अनुसार चल रही हो, यानी उस सेंटेंस का मतलब ही उस वर्ब के बिना अधूरा है, तो उसको मेन वर्ब में बोलते हैं। जैसे इसके अंदर सारी एक्शन आ जाते हैं। एक्शन क्या क्या, जैसे कहना हो गया, ठीक है, खाना हो गया, पीना, उठना, रहना, सोना, जागना आदि, ये सारे क्या है, वर्ब है। कहना यानी से, ठीक है, सेड, ड्रिंक, ठीक है, ईट, अवेक, कीप, स्लीप। तो ये सारी क्या है, ये सारे मेन वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, दूसरी जगह चलते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब नाम से ही इसका पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब हेल्प के तौर पर सेंटेंस में यूज़ किए जाए उसे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, हम पढ़ेंगे जैसे इज़ हो गया, एम हो गया, आर हो गया, या हैज़, हैव, वॉज, वर, ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किए जाएंगे। तो और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, बेसिक में अगर हम वर्ब की बेसिक को समझते हैं तो कभी कभार इसमें मोडाल्स का भी यूज़ किया जाता है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मोडाल्स क्या है, मोडाल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आगे हम मोडाल्स को भी समझेंगे। तो मोडाल्स में जैसे डू हो गया, डेयर हो गया, नीड हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, मोडाल्स। ये मोडाल्स भी है, लेकिन इनका कभी कभार क्या है, वर्ब के यूज में भी, वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है इनका। तो ये दोनों तरीके से यूज़ होते हैं, वर्ब के तौर पर भी और कभी कभार मोडाल्स के तौर पर। ठीक है, तो आगे हम समझ लेते हैं क्या है मोडाल्स। ठीक है, एक है हेल्पिंग वर्ब, भी दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, मोडाल्स के तौर पर, ठीक है, और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के तौर पर।
जैसे मोडाल्स के तौर पर कैसे करेंगे, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते उसको हम एज अ मोडाल्स के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोडाल्स में क्या क्या आ जाएंगे, कैन आ जाएगा, वुड आ जाएगा, मे, शुड, ये सारे क्या है मोडाल्स के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। नीड, डेयर और यूज टू, ये मार्जिनली क्या है, एलेक्जरी वर्ब है। नीड और डेयर मोडाल एवं मेन वर्ब के रूप में दोनों रूप में यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनका नीड, डेयर और यूज टू का। दूसरा हम चलते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब पर। तो इसमें क्या है, जैसे बी हो गया, ठीक है, डू हो गया, हैव हो गया, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब दोनों का कार्य हम इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बी का यूज़ भी कर सकते हैं दोनों के लिए, मोडाल्स के तौर पर भी, मेन वर्ब के तौर पर भी और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी। डू का भी यूज़ कर सकते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और हैव का भी हम यूज़ कर सकते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब यहाँ पर क्या है, हम आगे जानेंगे मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब यानी मेन वर्ब के अंदर हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, जो वाक्य में मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, जैसे जो रियल एक्शन होता है। जैसे अगर मैं कोई वर्ड बोलता हूँ कि मोहन ने गाना गाया, अब मोहन ने गाया, इसका अगर मैं बोलता हूँ तो ये कोई एक्शन नहीं बना, एक्शन सेंटेंस नहीं बना, इसका कोई मतलब भी नहीं निकलता कि मोहन ने गाया। इसका मोहन ने क्या गाया, मोहन ने गाना गाया, मोहन सिंग सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर सिंग क्या है, हमारा वर्ब है, यानी वो एक एक्शन यानी एक क्रिया को बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंग क्या हो जाएगा, हमारा मेन वर्ब हो जाएगी। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, दूसरे ही शब्दों में हम इसे एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। एक्सिलरी वर्ब वे वर्ब है जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं। क्या है एक्सिलरी वर्ब, ऐसे मेन वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ भी प्रयोग होते हैं एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया इज एम आर, ठीक है, वॉज वर्ब, हैज हैव, ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, इसको एक्सिलरी वर्ब भी हम बोल सकते हैं। मस्ट, अब क्या है, मोडाल्स एक्सिलरी वर्ब। मोडाल्स क्या क्या है, कैन है, वुड है, मे है, माइट है, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट और टू, ये सारे क्या है, मोडाल्स है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सारा मोडाल्स का ए टू जेड टॉपिक क्लियर करेंगे। वो थोड़ा लंबा टॉपिक है तो एक वीडियो में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी। तो आगे हम इसी के बारे में समझेंगे। तो ऑट टू, ठीक है, मोडाल एक्सिलरी वर्ब है, इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी अगर हम यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोडाल्स के तौर पर हम यूज़ करते हैं तो वो मेन वर्ब के तौर पर हम यूज़ करेंगे, मेन मोडाल्स के तौर पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या है आगे, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी कैन रन फास्ट। तो यहाँ पर शी कैन रन फास्ट, वो भाग सकती है, ठीक है, वो तेज़ भाग सकती है। तो यहाँ पर कैन क्या है, कैन हमने जाना है अभी कि कैन मोडाल्स है। ठीक है, तो मोडाल्स के तौर पर भी यहाँ पर कैन का यूज़ किया हुआ है, और इसके अंदर मेन वर्ब भी है। रन क्या है, भागना, ठीक है, भागना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि हम कोई भी सेंटेंस में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेंटेंस वर्ब है। तो वर्ब को पहचानने का एक सिंपल डेफिनेशन मैं बताऊं, वर्ब को हम कैसे पहचान सकते हैं। किसी भी सेंटेंस के पीछे, अगर हम हिंदी में बात करते हैं, ना, किसी भी सेंटेंस के पीछे अगर ना लगा हो तो वो क्या होगा, वो आपका वर्ब कहलाएगा। जैसे खाना, पीना, ठीक है, नाना आ रहा है पीछे, खाना, पीना, उठना, सिंग, सेंग, ठीक है,
ड्रिंक, स्लीप, रन, वेक, ये सारे क्या है, ईट, ये सारे क्या है कि इनके पीछे सब में ना लग रहा है। खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, देखना, चलना, तो जिसके पीछे भी ना लगा हो यानी वो हमारी वर्ब कहलाएगी। तो वर्ब को एक जानने का, सेंटेंस में वर्ब को ढूंढने का एक सिंपल तरीका हमारा ये है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि हमें सेंटेंस के हिंदी वाक्य को पढ़ना थोड़ा आना चाहिए, तो उसका ध्यान रखना हमें पड़ेगा। बी क्या है कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, यू शुड स्टडी इंग्लिश। तो यहाँ पर दोनों चीज़ का यूज़ कर रखा है, मोडाल्स शुड के तौर पर मोडाल्स का यूज़ कर रखा है और मेन वर्ब के तौर पर स्टडी का यूज़ कर रखा है। अच्छा, अगर हेल्पिंग वर्ब इसमें होती तो क्या होता है, तो उसके अंदर मेन जो हेल्पिंग वर्ब होती, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये लगा होता तो वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ जाती। अब मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो मार्जिनली एक्सिलरी वर्ब उसको हम देख लेते हैं, जैसे यूज टू, नीड, डेयर, ये क्या है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब है। ये ऐसे मोडाल्स है जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब जैसे नीड और डेयर और एडजेक्टिव जैसे यूज टू के रूप में भी हो सकता है। जो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब है जैसे नीड, डेयर, इनका यूज़ मेन वर्ब के तौर पर भी हो सकता है और एज अ एडजेक्टिव के तौर पर भी इसका यूज़ हो सकता है। यूज़ टू का हम यूज़ कब करते हैं, किसी भी चीज़ की रेगुलरिटी को दिखाने के लिए, एक आदत को दिखाने के लिए हम यूज़ टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसको देखेंगे यूज़ टू क्या है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, यानी मैं आदी हो चुका हूँ किसका, सोने का, देर रात तक, मैं देर रात तक सोने का आदी हो चुका हूँ। कि आई एम यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर एम का जो यूज़ किया गया है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है। यूज़ टू क्या है, हम इसको मोडाल्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं और यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया गया है यूज़ टू का। यूज़ टू क्या दिखा रहा है, एक विशेषता दिखा रहा है। एडजेक्टिव का मतलब क्या है, विशेषण मतलब उसकी एक आदत को दिखा रहा है, उसकी विशेषता को दिखा रहा है कि वो बहुत सोता है, वो यूज़ टू यानी आदी हो चुका है सोने का, देर रात तक, ठीक है। स्लीपिंग, ये जेरेंड है। अब जेरेंड क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन होती है जेरेंड की कि जैसे हम कोई भी बेसिक वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है, उस वर्ब के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, उसके साथ हम ऐड कर देते हैं ing, ठीक है, ing हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा जेरेंड बन जाता है। यहाँ पर क्या है, स्लिप एक क्या है, सोना एक वर्ब है, इसके साथ हमने ing का यूज़ कर दिया है। यहाँ पर क्या है, हमने ing का यूज़ कर दिया है स्लीपिंग के साथ, तो ये क्या बन गया, स्लीपिंग, यानी वो जेरेंड बन गया, ठीक है। तो जेरेंड के सिंपल डेफिनेशन क्या है, जेरेंड को पहचानने की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, वो हमारा जेरेंड कहलाता है। दूसरा हम देख लेते हैं कि आई नीड यू, नीड मतलब यहाँ पर नीड हमने क्या पढ़ा था, एक मोडाल्स के तौर पर यूज़ करने के लिए पढ़ा था, ये क्या है, एक मोडाल्स है, ठीक है। तो मोडाल नीड का हमने ये भी यूज़ पढ़ा था कि नीड हम मोडाल्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नीड का प्रयोग किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब का यूज़ ऑलरेडी हो रहा है। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है हमारा कम मतलब आना। यू नीड नॉट कम टुमारो, आपको कल आने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ नीड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है और नॉट जो कम है वो मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो आगे चलते हैं हम कि तीसरा, शी गोज़ नॉट डेयर टू कम होम लेट, मतलब शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, कि तुम्हें घर लेट आने की हिम्मत नहीं है, ठीक है, तुम हिम्मत नहीं कर सकते घर लेट आने की। तो
यहाँ पर डेयर का यूज़ मेन वर्ब के तौर पर किया गया है, ठीक है। हालांकि ये मोडाल्स के तौर पर भी हम इसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है। शी डज नॉट डेयर टू कम एट होम लेट, ठीक है। आई डेयर नॉट, आगे बढ़ते हैं, आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, कि मेरी हिम्मत नहीं है बिना परमिशन के रूम में आने की, ठीक है, एंटर करने की। तो यहाँ पर भी डेयर का यूज़ किया गया है, बट यहाँ पर एंटर, एंटर मतलब आना, ठीक है, आना। अब एंटर यहाँ पर क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेन वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है? तो हम मैंने बताया है कि हम देखते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके, यानी हिंदी में सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है। तो हिंदी में आप देखिए, जिस वर्ड को हटाने से पहला तो हमें देखना पड़ेगा वर्ब क्या है। वर्ब पता चल गया तो मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर कोई वर्ब को हटाने से सेंटेंस का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है या फिर उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है। तो यहाँ पर क्या है, कम, कम हमारा मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि अगर हम कम को हटा देते हैं तो इसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा। ही डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, कि उसकी हिम्मत नहीं है, क्या, किस चीज़ की हिम्मत नहीं है, आने की। तो आना यहाँ पर मेन है, यानी ये मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सिलरी वर्ब, इसके कुछ बिंदु भी है, उस मेन टॉपिक को हम क्लियर कर लेते हैं। मेन रूल क्या है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मोडाल्स एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, उनका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, मेन वर्ब के तौर पर हम उनका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है, कि मैं ये जो बॉक्स है मैं आसानी से उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर कैन क्या है, कैन हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स उठाना, तो इसका हम मेन वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो जिस सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगी उसको हटाने से वाक्य का मतलब ही नहीं निकलेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ दिस बॉक्स, आई कैन दिस बॉक्स, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर मैंने लिफ्ट लगाया तब जाके इसका मतलब निकल गया, ठीक है। तो यानी ये हमारी मेन वर्ब होगी। और कैन क्या है, कैन हेल्पिंग वर्ब है। इसी का दूसरा देख लेते हैं कि ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड, यहाँ पर शुड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है। हालांकि ये मोडाल्स है लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ किया गया है, ठीक है। और वर्क क्या है, वर्क मेन वर्ब है। हमें पता चल ही गया कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। तो वर्ब क्या है, मेन वर्ब। दूसरा रूल हम पढ़ लेते हैं कि मोडाल्स एक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म या एसईएस फॉर्म नहीं होते। यह क्या है, जो हम ये जैसे कैन है, शुड है, अगर हम इसका मोडाल्स एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसका आईएनजी फॉर्म और एसईएस फॉर्म भी नहीं होता। आईएनजी फॉर्म, एसईएस फॉर्म ये हम जब टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में हम समझेंगे आगे का कि क्या होता है ये, ठीक है। तो हम टेंस को देखते हैं। इसका प्रयोग सभी नंबर तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है। इसका प्रयोग क्या है, नंबर्स और पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ एक ही तरीके से यूज़ होता है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सिंगल है तो हम फर्स्ट का यूज़ करेंगे, सिंगल फॉर्म है तो फर्स्ट का यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक ही, इनके साथ ना फर्स्ट का यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ना सेकंड, ना थर्ड, ना एनजी और ना एसईएस फॉर्म का यूज़ होता है। अर्थात इसके फॉर्म यानी इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम जैसे यूज़ करते हैं नॉर्मली वैसे ही इसको यूज़ करते जाते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि शी कैन हेल्प यू, कि वो तुम्हारी मदद कर सकती है। यहाँ पर हेल्प क्या है, हेल्प वर्ब है, ठीक है, हेल्प करना यानी सहायता करना। तो यहाँ पर शी कैन यू, अब इसका कोई मतलब नहीं निकलता। हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे यानी वर्ब लगा देंगे हेल्प,
तो यहाँ पर मतलब निकल जाएगा। अब हेल्प क्या है, हेल्प हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका हम मेन वर्ब के तौर पर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और आगे हम बढ़ते हैं और जानते क्या है कि यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स। तो अंडरस्टैंड क्या है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। अंडरस्टैंड मतलब समझना, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ, एसएस फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ, और फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये तो हम देखेंगे ही नहीं। शुड क्या है, शुड एक मोडाल्स है, लेकिन इसका मोडाल्स एक्सिलरी वर्ब के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया गया है। तीसरा रूल हम पढ़ लेते हैं, ऑट और यूज़, इसके बाद इनडेफिनिट इन्फिनाइट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये हमेशा, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे मोडाल्स के लिए, मोडाल्स को हम समझेंगे आगे, तो उसमें एक मोडाल्स आएगा क्या, ऑट टू और यूज टू, ऑट टू और यूज टू। ऑट के बाद टू का यूज हम करते हैं नॉर्मली फॉर्म पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ऑट के साथ हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं, यूज़ के साथ भी हमेशा टू का यूज़ करते हैं। और इस दोनों का मतलब क्या है कि किसी की आदत को दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मेरी कोई अगर आदत लग चुकी है बचपन की आदत लग चुकी है, और अभी मैं उसको आदत को बताने के लिए सेंटेंस बना रहा हूँ, तो उसका हम यूज़ टू के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ टू के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, वी ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हमें एक मॉरल ड्यूटी क्या है, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक मॉरल ड्यूटी को बता दिया गया है, यहाँ पर ऑट टू का यूज़ किया है। दूसरा क्या है कि ही यूज टू कम लेट, वह लेट आने का आदी है। ठीक है, हमेशा लेट आता है, तो यहाँ पर एक आदत को बता रहा है। ठीक है, तो यूज टू का प्रयोग कर रहा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर इस चीज़ों को बता रहा है वो। आगे हम दूसरी वीडियो में देखेंगे कि मोडाल्स क्या है, मोडाल्स का कितने तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मोडाल्स के बारे में पूरा A to Z हम क्लियर करेंगे। थोड़ा हम कैन और कुड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे एक्सिलरी मोडाल्स एक्सिलरी वर्ब के हम फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो आगे इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। तो कैन और कुड ये भी क्या है, मोडाल्स है। कैन का प्रयोग पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता और कैपेसिटी को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी की योग्यता, शक्ति और सामर्थ्य को व्यक्ति के लिए किया जाता है इसका यूज़, उसकी पावर को दिखाने के लिए। पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को दिखाने के लिए कैन कुड का यूज़ किया जाता है। कैन का अगर हम पास्ट फॉर्म देखें तो वो कुड होता है। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। कैन मतलब कर सकता है, यानी किसी की एबिलिटी को दिखा रहा है कि वो ऐसा कर सकता है। किसी सेंटेंस के पीछे कैन यानी सकता है लग जाए, तो यानी वो कैन का यूज़ हम वहाँ पर मोडाल्स के रूप में, एक्सिलरी मोडाल्स के रूप में हम कैन का यूज़ वहाँ कर सकते हैं। कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स उठा सकता है। यहाँ पर सकता है यानी हम कैन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका। तो यहाँ पर नहीं आ सका यानी यहाँ पास्ट की बात हो रही है। पास्ट का अभी मैंने बताया कि कैन का पास्ट फॉर्म क्या होगा, कैन का पास्ट फॉर्म होगा कुड। तो यहाँ पर हमने कुड का यूज़ किया है। ठीक है, आगे हम बताते हैं, इसका सेकंड रूल देख लेते हैं। कैन का प्रयोग परमिशन यानी अनुमति देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन का यूज़ क्या है, परमिशन देने के लिए। जैसे हम किसी से परमिशन मांगते हैं, परमिशन हम किससे मांगते हैं, अपने से बड़ों से, सीनियर से परमिशन मांगते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मैं कैन आई कम इन, कैन आई टेक दिस बॉक्स। तो हम जब परमिशन मांगते हैं तो उसके लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, सकते हैं, लेकिन यहाँ रिस्पेक्टिवली इसका यूज़ किया जा रहा है, परमिशन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। तो यू कैन गो नाउ, तो हम इस सेंटेंस में कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो,
ठीक है। और हमने काफ़ी कुछ जाना, बेसिक वर्ब के रूप में जाना, वर्ब क्या है, ठीक है। वर्ब किसी एक्शन को दिखाता है, वर्ब की डेफिनेशन को हमने जाना। सेंटेंस में वर्ब को कैसे पहचानना है वो हमने जाना, कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब को पहचानने का तरीका है कि उसके उस वर्ब को हटाने से अगर किसी सेंटेंस का वर्ड चेंज हो रहा है, वाक्य ही उसका मतलब ही चेंज हो रहा है, तो वो मेन वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करे, यानी सेंटेंस में जो मेन वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, ठीक है। ये सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जेरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते हैं तो वो जेरेंड कहलाता है। आगे मैं एक आपको फोटो भी बताऊंगा, मतलब आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बेसिक वर्ब की पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा ताकि आपको आगे पता चले और उसको आप याद कीजिए। याद करेंगे आपको बेहतर समझ में आएगा। उसकी सारी फॉर्म का यूज़ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और डेफिनेशन को जानते हुए आगे मोडाल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको और आगे बढ़ाते हुए अभी बेसिक समझाए तो इसकी एडवांस पार्ट को भी हम समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।